अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? आई होप कि आप ठीक होंगे। हम बात कर लेते हैं जी क्रिप्टो मार्केट के ऊपर। काफ़ी अरसे से जब 11 अक्टूबर से लेके अब तक मार्केट में अच्छी खबरें हैं, लेकिन मार्केट रिकवर होने की तरफ नहीं जाती। और इसमें क्या हुआ है कि 11 अक्टूबर वाले दिन क्रिप्टो में 90% चाहे कोई बड़े थे छोटे थे, बहुत सारे लोग उसके अंदर होल्ड हो गए। उसके बाद मार्केट ने ना 11 अक्टूबर वाली रिकवरी की और ना उसके बाद मार्केट ऊपर गई। बस वो छोटी जिस जगह पर मार्केट गिरी थी उसमें से एक इक्का दुक्का कॉइन के अलावा सारे के सारे कॉइन ऐसे निकले जो वहीं पे एक जगह पे स्टक हैं और वहीं पे काम चल रहा है, और कुछ भी उसमें बड़ा जो एक बड़ी मूवमेंट होती है वो देखने में नहीं आ रही। और उस बड़ी मूवमेंट को ना देखने की वजह से बहुत सारे लोग वैसे ही परेशान हैं। तो आइए हम बात करते हैं कि क्या 2026 के अंदर भी मार्केट में यही होगा या बेहतरी के कोई चांस होंगे। एक बात तो सबसे पहले आप समझ लो, जो भी नया पर्सन देख रहा है वीडियो या क्रिप्टो में पुराना पर्सन समझ रहा है, एक चीज़ आप समझो, क्रिप्टो में पैसा बनाने के लिए आपको अपना एक मेंटोर लाजमी है, यानी कि उस बंदे को फॉलो आपने करना है जो आपको क्रिप्टो का एक्सपीरियंस रखता हो, ये आपने खुद चॉइस करना है। उसके बाद आपने एक पर्सन के साथ काम करना है, तो आप तब बेनिफिट ले सकते हो। जब आप 10 लोगों के साथ काम करोगे तो आप एक बेनिफिट, आप 2 के साथ भी काम करो तो आप बेनिफिट नहीं ले सकते, क्योंकि एक स्ट्रेटजी और होगी और दूसरी और होगी। 2026 के अंदर क्या क्रिप्टो मार्केट में रिकवरी होगी? अच्छा, अगर देखा जाए तो अगर आप चार्ट्स के ऊपर नजर डालें तो आपको लंबे टाइम तक वहां पे सन्नाटा नजर आता है। अगर लंबे टाइम तक आल्ट्स कॉइन का एनालिसिस करें या बड़े कॉइन्स का भी एनालिसिस कर लें तो एक लंबा टाइम आपको नजर आता है कि उनके चार्ट्स के ऊपर कि वो छोटी मोटी मूवमेंट देंगे, कोई बड़ी मूवमेंट उन चार्ट्स के ऊपर नजर नहीं आती। ये किसी हद तक सच भी है और किसी हद तक नहीं भी। हम इसको जरा डिटेल में मजीद बात कर लेते हैं आप लोगों की आसानी के लिए कि मार्केट में इस वक्त गोल्ड ऊपर जा रहा है, मार्केट में इस वक्त सिल्वर ऊपर जा रहा है, चांदी की कीमतें बढ़ रही हैं, स्टॉक में SP 500 का इंडेक्स बहुत ऊपर जा रहा है, शेयर्स बहुत सारी कंपनीज के जो AI कंपनीज हैं इनके शेयर्स बहुत ऊपर जा रहे हैं। लेकिन लोग सोच रहे हैं कि यार हमारे पास जो क्रिप्टो है जैसे कि डॉट है, गाला है, एमबॉक्स है, टिया है, इना है, BTC, अथीरियम, सोलाना और बहुत सारे कॉइन जो हमने होल्ड किए हैं, इनका क्या बनेगा? क्या ये भी आने वाली ये जो मार्केट है इसके अंदर कवर होते हुए नजर आ रहे हैं? ओवरऑल 2026 में 4 ही क्वार्टर आएंगे जो हर साल में आते हैं, तो इन 4 क्वार्टर में 2 बुलिश हैं और 2 बिरिश हैं। अब ये जो बुलिश आपका आगाज़ होगा ये जनवरी वाले मंथ से है, यानी जनवरी का, जैसे कि मैंने आपको एक एनालिसिस में पहले भी बताया कि जो जनवरी मंथ है उसमें नज़र ये आता है कि अगर 15 जनवरी तक मार्केट बुलिश साइड पे गई तो अगले 15 दिन वो डिप साइड पे रहेगी। और ये जो मोमेंटम बनेगा वो जनवरी के एंड पे या जनवरी के 15 से पहले, इन 2 डेट्स के अंदर ही इसका क्लैरिटी आएगी। लेकिन मेरा जो ज़ाती ओपिनियन है वो ये है कि जनवरी के मंथ के अंदर आपको काफ़ी हद तक रिकवरी मिलेगी। अब ये जो 1 जनवरी से शुरू होने वाले 100 दिन है, मतलब हम आगे 100 दिन काउंट करेंगे कि ये जो 1 जनवरी से 100 दिन काउंट करोगे, 1 जनवरी से स्टार्ट होने वाला जो दिन है इससे आगे जो तकरीबन 15 अप्रैल तक 100 दिन बनते हैं। इस 100 दिन में आप कम से कम 2 से 3x की रैली जो है ना वो तवक्को कर सकते हैं। कुछ बड़ा यहाँ पे वो जो पहले 100 दिन है उसमें कुछ बड़ा तो नहीं होगा, यानी अप्रैल 2026 तक कुछ बड़ा तो आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन 2 से 3x की रैली ज़रूर मिलेगी। अब ये 2-3x की रैली का मतलब ये है कि जो 11 अक्टूबर की कीमतें हैं उन 11 अक्टूबर की कीमतों तक बहुत सारे कॉइन टच कर जाएंगे। कुछ कॉइन है जो नहीं भी करेंगे और वो जो नहीं करेंगे उनमें बड़ी तादाद मीम कॉइन्स की है। कुछ स्ट्रॉन्ग मीम्स हैं वो कर भी सकते हैं, जैसे हिब है कर सकता है, पेपे, बोंक, फ्लोकी, ये कुछ अच्छे वाले मीम कॉइन माने जाते हैं। जैसे उर्दी, ये अच्छे वाले मीम कॉइन माने जाते हैं, तो ये रिकवर कर भी सकते हैं। लेकिन नैरो कॉइन जिसके बात कर लेते हैं, ये भी कुछ अच्छे वाले मीम कॉइन्स में आता है, यानी मजबूत कैटेगरी के अंदर जिसके पीछे कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग है, तो ये कर भी सकता है। लेकिन अब अभी हम दूसरी साइड पे बात कर लेते हैं कि जो बाकी मीम्स कॉइन है, मुझे नहीं लगता कि वो इतनी बड़ी रिकवरी करेंगे। वो इतना गिरेंगे यानी कि उस प्राइस से नीचे गिर जाएंगे 5-6x, वहाँ से रिकवरी देंगे 1 से 2x। और अगर हम स्ट्रॉन्ग कॉइन्स की बात करें तो स्ट्रॉन्ग कॉइन्स के अंदर भी अगर हम आ जाते हैं तो पहले 100 दिन के अंदर BTC भी कोई ज़्यादा नहीं तो 1.30 से ऊपर तो वैसे भी नज़र नहीं आता, 1.20 से भी नीचे नज़र आता है फ़िलहाल की घड़ी में। लेकिन वो 100 दिन का अगर कोई बहुत अच्छी
मोमेंटम आ जाती है, कोई गवर्नमेंट इवेंट्स हो जाते हैं, कुछ बड़ी न्यूज़ आ जाती हैं, तो आप BTC को अपने ऑल टाइम हाई के करीब तो देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम इथेरियम की बात करें तो ये भी कोई 4,045 के राउंड अबाउट ही आपको नज़र आने की तवक्को है। ये मैं अगले 100 दिन बता रहा हूँ जो 1 जनवरी से शुरू हुए हैं और 15 अप्रैल तक जो टाइम जाएगा। इस टाइम के अंदर की जो पोजीशंस जो एक एक्सेप्टेड प्राइस हैं ये वो हैं। लेकिन अब देखें फिर लोगों को मसला ये होता है कि यार आपने बताया था कि ये इधर जाएगा तो हमने कर्जा लिया और हमने लगा दिया। मेरा हरगिज़ बताने का मतलब ये नहीं है। देखो आज मार्केट में जो चल रहा है ना, ये वीडियो बन रही है 31 दिसंबर 2025 को और ये लगाई जानी है बाद में, यानी कि आज से 10-15 दिन के बाद बारी आएगी इस वीडियो की। तो अब ये देखें कि जो न्यूज़ या जो मार्केट मेरे सामने आज चल रही है तो मैं उसको प्रेडिक्ट कर रहा हूँ। और जो 1 जनवरी से लेके 15 अप्रैल तक का टाइम है, इसके अंदर मैं जो रिकवरी देख रहा हूँ वो मैं इसके चार्ट्स, इसके पैटर्न, इसका फिजिकल, टेक्निकल सारा कुछ देख के उसके ऊपर बेस कर रहा हूँ। अब ये 19-20 का फ़र्क भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि दुनिया में कोई अलग से कहर आ जाए और ये मार्केट उस पोजीशन के करीब कहीं 200-400 के फ़र्क में या 3-4 हज़ार के फ़र्क में वहाँ तक पहुँचे और उसके बाद डिप हो जाए। तो ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब अगर मुझे 100 दिन में, अगले 100 दिन में सालाना की कीमत को मैं वैसे ज़ाती तौर पे 160 से ऊपर नहीं देखता। मुझे नहीं लगता कि वो 160 से ऊपर जा सकता है, वो 160 की रेंज में ही रहेगा। अच्छा, फिर अगली बात कर लेते हैं कि क्या सुई कॉइन रिकवर करता हुआ नज़र आता है। तो सुई कॉइन भी मुझे 2.45 और इसी के राउंड अबाउट नज़र आता है। अगर आप टिया की बात करें तो वो मुझे $1 से नीचे ही नज़र आ रहा है फिल वक्त अगले 100 दिन के अंदर। आप अगर डॉट की बात करते हैं तो वो मुझे $4 से नीचे ही नज़र आता है अगले 100 दिन के अंदर, यानी 15 अप्रैल 2025 तक। अब आगे क्या होगा वो तो वक्त के साथ साथ आपको अपडेट दी जा रही होती है, लेकिन जो अभी की प्रेडिक्शन है ये वो बता रहे हैं। अब मुझे उसमें जो ADA है, मुझे नहीं लगता कि वो अगर 100 दिन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो मुझे नज़र आता है वो 0.60 और 70 की रेंज ही फ़िलहाल तो नज़र आती है। अब उसमें कोई बड़ी मूवमेंट आ जाए तो वो कबलज़ वक्त है, क्योंकि मार्केट है। फिर बाद में आप सारे वो शुरू कर देते हैं कि यार वो आपने कहा था, मैं तो आपके कहने पे आया था, वो तो ये हो गया था, वो हो गया था। फिर वो एक बात को पकड़ लेते हैं बाकी सारी छोड़ के। तो आज की मार्केट यही बताती है। अब बाद में कल को क्या हो, इस मार्केट में क्या होता है कि मार्केट आप एनालिसिस करते हैं, लेकिन एनालिसिस के बाद वो मार्केट अपना रुख भी बदल लेती है। तो जब रुख बदलती है तो वो क्विक अपडेट है जो कि लाइव सेशन के अंदर आके तो फिर देनी पड़ती है। तो उस चीज़ को फिर आपने समझना है। बहरहाल ये कुछ कीमतें, ईना कॉइन की भी बात करें तो वो 0.40 या 44 से ऊपर इस अगले 100 दिन के अंदर भी नज़र नहीं आता। अब आपको लोग कहेंगे कि यार ये भी हो जाएगा, मार्केट 2026 में ऐसी भी हो जाएगी, ऐसी भी हो जाएगी। देखो एक चीज़ है, जब ये मार्केट गिरी है तो अभी तक रिकवर नहीं हुई। नॉर्मल टाइम में ये होता है कि मार्केट गिरती है और रिकवर करती है। अभी क्या हुआ है कि मार्केट गिरी ज़रूर है लेकिन रिकवरी की तरफ नहीं गई। रिकवरी जब होगी ना तो वो सबसे पहले 11 अक्टूबर की रिकवरी होगी, और 11 अक्टूबर की रिकवरी होगी तो देन आगे काम चलेगा। अब उसमें अगर आपके समझने की बात ये है कि भाई अगर आज आप कोई कॉइन है ख़रीद के अपना पैसा वहाँ लगा के और उसको होल्ड करके सुबह दोपहर शाम उसको देखते हो, तो उससे 1000 दर्जे बेहतर ये चीज़ है कि आप लाइव ट्रेड करना सीखो, लाइव स्कैल्पिंग करो, लाइव ट्रेड करो, और यानी कि रोज़ाना की रोज़ाना 2-2 3-3 दिन के अंदर अपने इन आउट एग्जिट बनाओ, या ज़्यादा से ज़्यादा 1 वीक के अंदर, और थोड़ा टाइम दो और अपने पैसे को रेगुलर बेसिस पे रूटीन में लेके आओ, और ये तुम्हें ज़्यादा फ़ायदा देगा। अगर तो ये काम आप खुद कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं कर सकते तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक लगाया हुआ है, इस लिंक पर आप रब्ता करेंगे और आप हमारे 100 दिन के प्लान में आ जाएं, लाइव ट्रेड करें, और ये लाइव ट्रेड आपको होल्डिंग से महफूज रखेगी। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी ये बताइएगा, और आपने यहाँ से क्या लर्न किया ये भी बताइएगा, और अब आगे आप कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं ये भी कमेंट में मेंशन कर दें।